हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम एक ऐसे एलिमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, या ऐसे खरपतवारनाशी केमिकल, जो भी आप कहना चाहें, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जो वियतनाम में बैन है। इवन बहुत सारे देशों में बैन है, लेकिन हमारे यहाँ पर खरपतवारनाशी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐसा क्यों है? अब इसके दुष्परिणाम भी बहुत बड़े स्तर माने माने आते हैं। देखो लिखा यहाँ पर कि जिस केमिकल को वियतनाम युद्ध में वियतनामियों के खिलाफ इस्तेमाल किया था अमेरिका ने, और जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारी बीमारियां फैली, वहाँ का पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो गया, फसलों से लेकर के जीव जंतु कीट पतंगे सब, उसको हम अपने खेतों में इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं और क्यों किया जाने दे रहा है, ये सारा हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारे आपके मन में प्रश्न आएंगे कि केमिकल क्या है, वियतनाम में क्यों यूज किया, अमेरिका ने क्यों यूज किया। तो अगर आप देखेंगे, जब अमेरिका और वियतनाम का जो है युद्ध हो रहा था, तो वियतनाम कह सकते हैं कि बहुत छोटी कंट्री होने के बावजूद भी अमेरिका जो है उसे जीत नहीं पा रहा था। तो अमेरिका ने यहाँ के जो यहाँ के जो सैनिक थे, उनको जो है पहचानने के लिए, उनको खत्म करने के लिए एक नई तकनीकी अपनाई थी, या एक नई स्ट्रेटजी अपनाई थी। इसको जो है एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। वही एजेंट ऑरेंज जिसमें बहुत सारे केमिकल्स थे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो केमिकल हैं, 2,4-D और 2,4,5-T। अब ये क्या होते हैं मैं आपको समझाऊंगी अभी। तो जिस केमिकल को वियतनाम के खेतों को जिसने झुलसाया था, और भारत में जो है खेतों में धड़ल्ले से इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अब इसको जो है हर्बिसाइड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। एजेंट ऑरेंज एजेंट है, उसमें देखो है क्या, 2,4-D जो है इसको खतरनाक नहीं मानते हैं, लेकिन जो 2,4,5-T है, इसकी वजह से ऐसे विषाक्त तत्व निकलते हैं जो कि बहुत खतरनाक माने जाते हैं, और भारत में खेतों में बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इस पे बैन नहीं लगाया गया। 2020 में एक जो है कमिटी बैठी थी रिसर्च की, उसने अपना रिसर्च पेपर सबमिट किया और बैन लगाने की बात हुई, बैन भी हुआ, लेकिन बाद में जो है इस चीज को पलट दिया गया। अब पलटा क्यों गया वो भी मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो देखो, सबसे बड़ा खतरनाक भाई यहाँ पर जब पता चला कि इस खरपतवार का इस्तेमाल करने से सिर्फ खेत ही नहीं, वहां का पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, तो अमेरिका ने जो एजेंट ऑरेंज है उसका इस्तेमाल किया था, जंगलों पे छिड़काव किया था और खेतों में छिड़काव किया था। जंगलों पे छिड़काव करने का रीजन यहाँ पर यह था कि ये जो खरपतवारनाशी है, ये बड़े पत्तों वाले जो खरपतवार होते हैं उनको खत्म कर देता है। तो अमेरिका सोच रहा था भाई यहाँ पे छिड़क देते हैं, तो अगर पेड़ों के नीचे कहीं पेड़ों के नीचे अगर कोई सैनिक, कोई आर्मी मैन छुपा होगा तो वो दिख जाएगा, तो उसको खत्म कर देंगे। और साथ में खेतों पर भी छिड़काव किया था कि ताकि खाद्यान्न सामग्री जो भी मिल रही है सैनिकों को वो भी ना मिल पाए। तो एक अलग ही स्ट्रेटजी पे काम कर रहा था, जिसकी वजह से अमेरिका ने उसको इस्तेमाल किया था। किलो लीटर्स बहुत जो है बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किए गए थे। अब खेतों में इस्तेमाल हो रहा है भारत में। अब देखो, इतना ही नहीं, WHO की जो एक रिपोर्ट आती है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, इसने भी बोला है इसको कि भाई ये कैंसर कारक हो सकता है। अलग अलग जो है यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर कैटेगरीज होती हैं, जिसमें आप 3 देखेंगे। पहला A है तो कैंसरकारी माना जाएगा। अगर 2A में है तो यहाँ पर पॉसिबली लिखा है, उसमें होता है प्रोबेबली कैंसरजनिक हो सकता है। और 2B में रखा गया है इसको। इसका मतलब है कि इससे कैंसर हो सकता है इंसानों को, फिर भी हम अपने खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। हालांकि इसको बैन ना करने के पीछे बहुत सारे तर्क दिए गए हैं। यहाँ के जो भी कह सकते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो इसका बनाकर निर्माण करके जो है लोगों को बेचते हैं, उनके तो अलग ही तर्क है। जाहिर सी बात है वो लाभ कमाने की बात करेंगे। तो अब इसको जो है एनालाइज करेंगे कि भाई भारत में क्यों बिक रहा है, इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जा रहा है। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले एक ऑफर हमारा है जो 27 जून तक चलने वाला है। ISGS फाउंडेशन कोर्स हमारे प्री प्लस मेंस के चल रहे हैं, लाइव फ्रॉम द क्लासरूम है। आपको मोर देन 60 to 80% हम प्रोवाइड कर रहे हैं डिस्काउंट। एडमिशंस ऑलरेडी ओपन हो गए, चाहे आप दिल्ली में ले चाहे प्रयागराज में। प्रयागराज में फीस 30,000 है, और दिल्ली के मुखर्जी नगर में फीस आपकी 48,000 रुपीज लगने वाली है। नंबर है 9555-124-124। आप इस पर कॉल करके सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। वियतनाम युद्ध के बाद जो खेतों में देखो, ये जो देख रहे हैं ना बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स, कुछ इसी प्रकार से छिड़काव किया गया था, और बहुत ज्यादा है मात्रा में इसको इस्तेमाल किया गया था। इसका नाम है एजेंट ऑरेंज। ऑरेंज जो है ऐसा कोई सिग्निफिकेंट नहीं, बस इन्होंने इसका नाम रखा है। और उसमें कौन कौन से केमिकल्स थे, 2,4-D और 2,4,5-T। ऐसा माना जाता है कि ये काफी हद तक कम जो है नुकसानदायक होता है। जो नुकसानदायक एलिमेंट है वो ये होता है, जब इसको बनाया जाता है तो बहुत सारे विषैले तत्व निकलते हैं, और उसी वजह से कुछ
रिजल्ट आप देखेंगे तो ये रिजल्ट है इसका इस्तेमाल करने से, जो वियतनाम में जो है देखा गया। देखो लोग, एजेंट ऑरेंज कोलेटरल डैमेज इन वियतनाम, ये जो बच्चे आप देख रहे हैं, इसके अलावा और भी इमेजेस है। ये साइड इफेक्ट्स यहाँ के लोगों को झेलने पड़े थे इसका इस्तेमाल होने की वजह से। और सोचिए हमारे खेतों में ये बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो 1960 और 70 के बीच युद्ध हुआ था, आपको याद रखना है, वियतनामियों पर इस्तेमाल किया गया, ये भी आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब बात करते हैं हम इसकी कि भाई ये किस किस के लिए खतरनाक है। तो जो हमारे एनवायरमेंट फ्रेंडली कीट पतंगे होते हैं, जैसे मधुमक्खियाँ होंगी और भी वर्म्स वगैरह है, तितली है, कहा जाता है कि इन सब के लिए नुकसानदायक है, ये सब खत्म हो सकते हैं। और जो भी परागण वगैरह होता है मधुमक्खियों की वजह से, मक्खियों की वजह से, तितलियों की वजह से, वो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या बोली जा रही है। और अगर हम आगे बात कर ले तो यहाँ पर ये अगर हम स्प्रे करेंगे तो पूरी एक साइकिल है कि स्प्रे करेंगे खेतों में, यहाँ से जो है पानी से बह करके ये मछली में जाएगा, फिर हम खाएंगे, हम तक आएगा, तो एक साइकिल बन जाती है। इसके अलावा और भी चीजें बताई गई हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, जब भी हम इनका इस्तेमाल करेंगे तो हमारी किडनी डैमेज होगी, जो हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो भी डैमेज हो जाएगा, ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां आपको हो सकती हैं, कार्सिनोजेनिक कैंसर वाला हमने ऑलरेडी देख लिया। और ऐसा नहीं कि किसी एक स्पेसिफिक पार्ट को ये जो है टारगेट करता है, किसी भी बॉडी पार्ट में कैंसर कर सकता है। और यहाँ पर देखिए डीएनए सेल डिस्ट्रप्शन हो जाएगा, टॉक्सिसिटी जो है लगातार बढ़ती जाती है। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं जो आपकी बॉडी में देखने को मिलेंगे अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं 2,4-D का, एक जो है सिलेक्टिव हर्बिसाइड। सिलेक्टिव हर्बिसाइड क्यों है? तो माना जाता है कि भाई इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बड़े पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। और अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ पर गेहूं, धान और भी बहुत सारी फसलें हैं जिनमें हम बहुत बड़ी मात्रा में और बहुत सालों से इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन हमने देखा साइड इफेक्ट की मधुमक्खियाँ और जो भी परागण वगैरह है उसको ये डिस्टर्ब कर सकता है, तो हमारी पूरी खेती जो है खतरे में आ सकती है। अब हम बात करते हैं, ये जो है WHO की रिपोर्ट है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, उन्होंने इसको 2B में रखा है और कार्सिनोजेनिक माना है, ये ऑलरेडी मैंने समझाया है आपको। कई विकसित देशों ने इसके कुछ फॉर्मुलेशंस विशेषकर एस्टर आधारित उत्पादों के उपयोग पर कड़े प्रतिबंध ऑलरेडी लगा रखे हैं, और कहीं पर जो है इसका इस्तेमाल तो होता है लेकिन एक लिमिट के आधार पर इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं सरकार की समिति। आपको लग रहा होगा कि भाई कोई विरोध कर नहीं रहा है क्या भारत में? ऐसा नहीं। 2020 में कई सारे जो है लोग रिसर्च कर रहे थे और उनमें से एक जो है अनुपम वर्मा जी थे, इन्होंने रिसर्च प्रस्तुत की थी 2020 में, जिसमें बोला था कि जो ये 2,4-D है, 2,4-D को जो है खतरनाक बताया था और बोला गया था भाई आप इसको बैन कर दीजिए। उस समय बैन हो भी गया था, लग रहा है उस समय बैन हो गया था, लेकिन 2023 में एक रिपोर्ट आती है 27 केमिकल्स की। ये 27 केमिकल्स वही होते हैं जिनका इस्तेमाल आप हर्बिसाइड्स के रूप में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन देखा गया कि भाई 2,4-D का तो नाम है ही नहीं इसमें, तो उसके बाद फिर से इस्तेमाल होने लगा। देखो लिखा 2020 में जारी, यहाँ पर ड्राफ्ट बनाया गया और 2,4-D को रखा गया था, लेकिन 2023 में इसको पता नहीं क्या हुआ और इसको यहाँ से बाहर कर दिया गया। अब इसके पीछे कारण क्या है, ये अभी तक जो है किसी को पता नहीं है। अब लिस्ट से कैसे निकाला गया, क्यों निकाला गया, बाकी अभी मार्केट में हमारे यहाँ पर बिक रहा है और लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर जो भी चीज़ें होती है, कौन से हर्बिसाइड्स मिलेंगे, बिकेंगे, कौन नियंत्रण लगाएगा। तो भारत में कीटनाशकों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग को मंजूरी या प्रतिबंधित करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास ही होता है। मुख्य रूप से जो है कीटनाशी अधिनियम 1968 के तहत जो है इसका इस्तेमाल इस पर जो है कानूनी कार्यवाही की जाती है। केंद्रीय स्तर पर मंजूरी हमने देख लिया ऑलरेडी, जो है केंद्र सरकार होती है, तो केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति हमारी काम करती है, जो यहाँ पर चीजों को अपने हिसाब से देखती है, प्रतिबंध लगाती है, कौन सा बिकेगा कौन सा नहीं बिकेगा, सारा देखा जाता है। राज्य स्तर पर जो है अनुमति वगैरह लाइसेंस राज्य सरकार यहाँ पर देखती है। न्यायिक स्तर पर देखें तो सुप्रीम कोर्ट है कि भाई कभी कभी पर्यावरण और जनहित याचिकाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ पदार्थ या कुछ जो हर्बिसाइड्स होते हैं उनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या कोर्ट के द्वारा। उद्योग जगत का देखें तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम इसको बैन कर देंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, फसलों का उत्पादन घट जाएगा, बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल होता है, और जो है ज़रूरी नहीं है कि दूसरे देशों में अगर बैन है तो हम अपने यहाँ पे बैन कर दें। हर जगह का इन्वायरमेंट अलग होता है, मिट्टी अलग होती है, इंसेक्ट्स अलग होते हैं, ये सारे तर्क इन्होंने दिए कि भाई बिकने दो ताकि जो है इनका खर्चा, इनका बिजनेस चलता रहे। देखो उद्योग संगठनों का तर्क है कि भारत की कृषि पारिस्थितिकियां विकसित देशों से अलग है, मतलब वो लोग जो हैं थोड़े से लचीले हैं, थोड़े से कमज़ोर हैं। हमारे यहाँ की मिट्टी काफ़ी मजबूत है, कीटनाशक इस्तेमाल करेंगे भी तो हमारे यहाँ के कीट पतंगे नहीं मरेंगे और बढ़िया चलने देंगे, और ना ही हमारे लोग यहाँ पर बीमार पड़ेंगे। समझ रहे हैं आप क्या बोला गया है और किस आधार पर इसको अभी भी बिकने दिया जा रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये जो है वही है 2023 में इस फैसले को बदल दिया गया था। इंसेक्टिसाइड्स प्रोहिबिशन ऑर्डर है जिसमें 27
इन जो भी केमिकल्स से उनकी लिस्ट जारी होती है और इसको यहाँ से हटा दिया गया। अब यहाँ पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। अब देखो दिक्कत क्या है, ये लोग बोल रहे हैं कि अगर हम हर्बिसाइड्स यूज़ नहीं करेंगे तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये क्या कर, निराई कहता है इसको। इसका मतलब है जब खेती करते हैं, अब गेहूं की खेती कर ली आपने, धान की खेती कर ली, तो बहुत सारे हर्बिसाइड्स जो है कि यहाँ पर उग आते हैं, तो इनको निकालने के लिए फिर आपको लोगों को हायर करना पड़ेगा, वो हाथ से निकालेंगे तो लागत बढ़ जाती है। ये तर्क यहाँ पे दिए गए हैं। तो इनसे बचने के लिए बोल रहे हैं कि हम क्यों ना बढ़िया सा जो है ये जो अभी बिक रहा है इसको खरीदते रहते हैं या इस्तेमाल करते रहते हैं। अब बात करते हैं, क्या वैज्ञानिक आकलन में बदलाव आया है, क्या कृषि और आर्थिक हितों को प्राथमिकता दी गई है, क्या उद्योग जगत के दबाव ने नीति निर्माण को प्रभावित किया। ये सारे प्रश्न अभी आपके मन में आ सकते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि इतना सब होने के बावजूद, दुनिया भर में बैन होने के बावजूद भारत में कैसे बिक रहा है। और ये अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या हमने कौन सा आकलन किया है, आर्थिक हित हमारे जो है ज़्यादा ज़रूरी है लोगों की जान से और पर्यावरण के हितों से, या जो है उद्योग जगत ने नीति निर्माताओं पर दबाव बनाया है जिसकी वजह से इस प्रकार के फैसले लिए गए हैं। या फिर यहाँ पर किसान हो गया, कृषि संबंधी श्रमिक हैं, उपभोक्ता के स्वास्थ्य को हम नज़रअंदाज करके बस जो है कुछ लोगों के लाभ पर ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये हर्बिसाइड अभी भी मार्केट में बिक रहा है। ये छोटा सा आर्टिकल था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक जो प्रश्न मुझे रखना था मैंने रखा नहीं, जो 2,4-D इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं चाहती तो स्टार्टिंग के फर्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ था बता सकती थी, लेकिन मैंने बताया नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग फिर से जाएं स्टार्टिंग में और देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका मतलब क्या था। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।